मध्य भारत, कर्क रेखा को छूता भीषण गर्मी से तपता विशाल क्षेत्र, जहां जीवन पनपता है नर्मदा व चंबल जैसी नदियों के पावन जल से। एक ऐसा स्थान जहां अनादिकाल से ही साक्षात दिव्यता अखंड रूप में निवास करती रही है अपने विभिन्न स्वरूपों में। यह आरंभ है एक अलौकिक यात्रा का, शिप्रा नदी के तट पर बसे एक अद्भुत नगर की, जहां गुरुकुल परंपरा में भगवान श्री कृष्ण ने विद्या प्राप्त की। एक ऐसा महान प्राचीन महाजनपद जहां सम्राट विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य व महर्षि भर्तृहरि जी ने भी राज किया। एक पावन तपोस्थली जहां की रहस्यमयी प्राचीन भूमिगत गुफाएं व सुरंगें उतनी ही अनूठी हैं जितनी यहाँ की स्थानीय परंपराएं व उनमें छिपा गूढ़ ज्ञान। यह एक्सप्लोरेशन है एक ऐसे स्थान का जो सूर्य के ढलते ही ढल जाता है एक दूसरी ही दुनिया में, जहां चिरस्थायी है घनघोर घुप अंधकार और उसी अंधेरे में दफन सदियों पुराने अनेकानेक रहस्य उजालों की ओर रुख करने की गहन उत्कंठा में। एक प्रयास भर है हमारा इन्हें एक्सप्लोर करने का, अंधेरों को उजालों में लाने का। वक्त है तपस्वियों, महापुरुषों व सिद्ध योगियों की ज्ञान गंगा में गोता लगा रहस्यमयी मोती को ढूंढ निकालने का। अनावरत जारी रहेगा यह सिलसिला, जहां परत दर परत उजागर होगा परम शाश्वत सत्य। समय है कला की सुंदर अभिव्यक्ति को सराहने का, समझने का और उनमें प्रकट उसी शाश्वत सत्य से आत्मसात करने का। अपनी ही महिमा का मंडन करती यह प्राचीन नगरी है अवंती, उज्जैनी और आधुनिक युग का उज्जैन। उज्जैनी जहां के राजा हैं स्वयं महाकाल। यह अनूठी यात्रा है उसी पावन नगरी उज्जैनी की, जहां होगा दिव्यता से साक्षात्कार। भगवान काल भैरव व प्रकृति के 3 गुणों के संबंध में हमने चर्चा की पंडित जी से। वैसे बहुत सारे पुराणों में बोला संक्षिप्त में, परंतु विशेष करके स्कंद पुराण में ये वर्णन है भैरव जो है महाकालेश्वर वन में, कि महाकाल वन लिया जाता है अवंती नगरी, उसमें जो विद्यमान सारे उनके क्षेत्रपाल बन रहे हैं। जैसे बनारस में कोतवाल माने जाते हैं भगवान शंकर, जैसे यहाँ पर क्षेत्रपाल के रूप में विशेष पूजा होती है, कुल देवता के रूप में पूजा होती है। सात्विक को राजस पूजा का विशेष महत्व, तामस का इतना नहीं। तमोगुण प्रधान देवता जरूर है परंतु सबसे ज़्यादा महत्व राजस पूजा है। राज्य सत्ता, राज्य लक्ष्मी और राजसिक वैभव, भगवान का राजस ध्यान, सकाम उपासना में इनका जो है सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। तो काल भैरव में तामसिक में है सत्व रजोत्तम जी, ये 3 प्रधान गुण है। भैरव जो है यहाँ मूल रूप से तमोगुण प्रधान है, भैरव तमोगुण प्रधान देवता है, परंतु अवंती नगरी में आने के बाद वो रजोगुण प्रधान मान गया। अच्छा, रजोगुण प्रधान स्वयं भगवान का जो स्वभाव है, जो ध्यान है, तंत्रों में जो बताया गया है, वो सब के बावजूद तपस्या उसकी सफल होती है जो सत्व गुण प्रधान आराधना और तपस्या, इनके लिए सबसे आवश्यक जो है अनिवार्यता जिस बात की होती है वो होता है सात्विक आचरण। वैष्णवाचार प्रियो भैरव, ऐसा तंत्रों में है। वैष्णवाचार विचार वाला साधक भैरव को अत्यंत प्रिय है। यहाँ तक कि भगवान के जो नामावलियों के द्वारा जो
आहुतियाँ दी जाती है, उसमें विष्णवे नमः स्वाहा की भैरव के लिए जो आहुति दी जाती है उसमें विष्णवे नमः स्वाहा कोई साक्षी ऐसा पानी करके करती आहुति है। दिया। जी तो उससे भगवान प्रसन्न प्रसन्न होते हैं। आचरण से रहित व्यक्ति कितनी भी साधना करे उस पर भगवान प्रसन्न नहीं होते। उसकी कृपा प्राप्त करने के लिए सबसे पहली आवश्यकता है आचरण की पवित्रता और तपस्या। बिना तप के कुछ भी बल प्राप्त नहीं होता और तपस्या बिना आचरण के हो नहीं सकती है। पहला आचरण जरूरी है, अनिवार्य आचरण। आचरण से रहित व्यक्ति तो तपस्या नहीं कर सकेगा और तपस्या नहीं कर सकेगा तो बल प्राप्त नहीं होगा। सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए तत्व हैं ये। और दूसरा है कि इन सब होने के बावजूद लोग अर्थ प्रधान धर्म को बनाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल सही है। अर्थ हमेशा दूसरे दर्जे का पे रहा है, प्रथम दर्जे पे धर्म। धर्म से उपार्जित अर्थ के द्वारा सबसे पहले धर्म से अर्थ है, दूसरे नंबर पर आता है अर्थ, सबसे ऊपर धर्म। धर्म से उपार्जित अर्थ के द्वारा। अब यहाँ सबसे बड़ी ध्यान देने की बात है कि अर्थ ईश्वरीय कृपा प्राप्त करने में किसी प्रकार की सहायता नहीं देता। अर्थ का कोई महत्व नहीं है ईश्वर को पाने में। दूसरा, अर्थ ईश्वरीय कृपा प्राप्त करने के मार्ग में कभी भी बाधा नहीं बन सकता। अगर कोई बहुत बड़ा उद्योगपति सामने खड़ा तो क्या भगवान वेलकम करने की बात नहीं आएगी? सुदामा की दोस्तों ले और एक निर्धन आदमी धतूरे का पुष्प लेकर तो भगवान का पारायण कर रहा है, प्रसन्न हो हो सकता है उसके भी शुरू चले जाए। ईश्वरीय पूजा में भाव प्रधान है। सच्चे मन से पूजा करना ही महत्वपूर्ण है। अपनी अद्भुत परंपराओं के कारण काल भैरव मंदिर संपूर्ण विश्व में सबसे अनूठा अपना एक विशेष स्थान रखता है। मंदिर के बाहर भैरवगढ़ क्षेत्र की गलियों में छिपी है उज्जैन की एक अनोखी स्पेशलिटी, ताजा चटपटा नींबू पानी। तो चलिए इस स्वादिष्ट पेय का आनंद लिया जाए। सबसे पहले आता है स्वच्छ ठंडा पानी। एक लोकली मेड लेमन स्क्वीजर फ्रेश जूसी लेमन्स को स्क्वीज कर उनका रस निकाल देता है। इतने सारे पानी के लिए हमें बहुत से ताजा नींबुओं की जरूरत पड़ेगी। दरअसल उज्जैन की प्रचंड गर्मी में जब पारा 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी पहुंच जाता है, तब ये ताजा फ्रेश नींबू पानी हीट को बीट करने का एक असरदार लोकल ट्रेडिशनल ड्रिंक है। बस थोड़ा और नींबू और पानी का रंग बदलने लगता है। अब वक्त है मसाला डालने का। एक विशेष स्थानीय वस्तुओं और हर्ब्स के मिश्रण से तैयार जलजीरा मसाला, जो कि नींबू पानी में चटपटाहट का तड़का लगा देता है।
अंतिम स्टेप है सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह मिलाना, जिससे मसाला, पानी व नींबुओं का रस अच्छे से मिक्स हो जाए। और लीजिए, तैयार है उज्जैन का स्पेशल चटपटा फ्रेश नींबू पानी। देखने में यह बेहद एपेटाइजिंग व टेम्पटिंग लग रहा है। गाड़ी में बैठकर इसे टेस्ट करते हैं। बेहद ठंडा, बेहद चटपटा, बेहद फ्रेश। इसकी अरोमा सचमुच नींबू पानी अत्यंत स्वादिष्ट है। मजा आ गया। लू भरी भीषण गर्मी में यह स्थानीय ड्रिंक डिहाइड्रेशन से बचने का एक इफेक्टिव तरीका है। यह शरीर से लुप्त हुए सॉल्ट्स व इलेक्ट्रोलाइट्स को रिन्यू कर बेहद तरोताजा कर देता है। प्यास बुझाने का इससे बेहतर व चटपटा तरीका हो ही नहीं सकता। अब हम प्रस्थान कर रहे हैं उस क्षेत्र की ओर जहां पहले पुरानी अवंतिका नगरी बसी हुई थी। उसी गढ़ क्षेत्र में स्थित है प्राचीन मां गढ़ कालिका मंदिर। गढ़ की देवी होने के कारण मां काली यहाँ गढ़ कालिका कहलाई। यह देवी काली का एक अत्यंत प्राचीन आराधना स्थल है, जो एक तांत्रिक सिद्ध स्थल व शक्ति पीठ रहा है। मंदिर प्रांगण में यहाँ भी एक विशाल दीप स्तंभ सुसज्जित है। पहले मंदिर प्राचीन शैली में था, जिसे अब रेनोवेट कर दिया गया है। दरअसल उज्जैन के अनेक प्राचीन मंदिरों की ही तरह गढ़ कालिका मंदिर का रेनोवेशन भी इतिहास के अनेक पीरियड्स में चलता रहा है। पहले 7वीं शताब्दी में राजा हर्षवर्धन द्वारा, फिर 18वीं शताब्दी में ग्वालियर के राजाओं द्वारा। गर्भगृह के बाहर मंडप में स्थित पिलर्स में प्राचीन अलंकरण आज भी स्पष्ट हैं, किंतु अब उन पर पेंट कर दिया गया है। कहते हैं माता सती के होठ यहाँ गिर गए थे, जिस कारण मंदिर भारत के 51 शक्ति पीठों में से एक है। यहाँ देवी को वस्त्र अर्पित करने का विधान है। सुंदर वस्त्र और सिंदूर से मां का श्रृंगार किया जाता है। महाकाली रूप में मां दुर्गा दुष्टों का संहार करती हैं। देवी मां के बड़े बड़े नयन बरबस ही भक्त जनों का मन मोह लेते हैं। एक रोचक तथ्य गढ़ कालिका मंदिर को एक ऐतिहासिक धार्मिक स्थल बनाता है। माना जाता है कि गढ़ कालिका महाकवि कालिदास की आराध्य देवी रही हैं। इनकी कृपा से ही कालिदास को विद्वत्ता प्राप्त हुई, जिसके उपरांत उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभव व मेघदूत जैसे महान संस्कृत काव्यों की रचना की। मेघदूत में तो कालिदास ने उज्जैन का सुंदर वर्णन भी किया है। कालिदास को आज भी संस्कृत के महानतम कवि होने का गौरव प्राप्त है। काली के उपासक होने के कारण उनका नाम कालिदास पड़ा।
मंदिर की एक अद्भुत विशेषता यह भी है कि मां काली के चरणों के भी यहाँ दर्शन है। मां के चरणों में पहनी पायल प्रतीत होता है अभी रुंझुन रुंझुन बज उठेंगी। यह एक दुर्लभ, अलौकिक, अद्भुत नजारा है। मां का विशाल स्वरूप बड़ा ही मनोहारी व नयनाभिराम है। दिव्यता ऐसी कि नजर बस यही ठहर सी जाती है। मंदिर में 3 देवियों के दर्शन हैं। बाईं ओर देवी महालक्ष्मी, मध्य में मां महाकाली एवं दाहिनी ओर मां महासरस्वती। आज यहाँ मां के सुंदर स्वरूप के सम्मुख नतमस्तक हो मैं जैसे सब कुछ भूल गया हूँ। देवी मां, आप ही महामाया है, आप ही उत्पन्न करता व पालनहार है एवं वक्त आने पर बुराई का संहार कर संसार की रक्षा भी आप ही करती हैं। घंटे का मधुर नाद जैसे अंतर मन में गूंजती दिव्यता की प्रतिध्वनि हो उठा है। मां, तुम्हें शत शत नमन।